हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग काम कर पा रहे होंगे। चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, ये हमने शुरू कर दिया। 11th हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। 12th की हिस्ट्री भी हम लगभग कंप्लीट करने ही वाले हैं। कुछ टाइम बाद 3 वीडियो आ चुके हैं, बाकी वीडियो भी आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बहुत ही ताकत के साथ। चलिए, पहला प्रश्न, ये पहला जो चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। आपको कहीं कहीं पे लिखा होगा चैप्टर 1 पार्ट 1, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का राजनीतिक दर्शन फिलोसफी पे जो चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, संविधान के दर्शन का क्या अभिप्राय है। दर्शन से क्या मतलब है? दर्शन से मतलब है संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। अगला, हमारे संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। अभी कई लोग यहाँ पे आफत में कर देंगे, बोलेंगे हमने तो पढ़ा है कि वो आर्टिकल 32 वो अंबेडकर जी ने, वो वहां पे आपकी गलती क्या कर सकते हैं, वो अंबेडकर जी ने जिसको कहा है आत्मा और हृदय, वो है। ये वैसे संविधान की आत्मा मतलब जो जिसमें सब कुछ दिख जाए, वो प्रस्तावना है हमारी। संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धि यानी प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है कि संविधान का विश्वास राजनीतिक विचारों में संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो मतलब जो विरोध भी है उसको भी देख रही है कि सकारात्मक इससे हम सीख क्या सकते हैं और क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अगला, संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति। देखिए, बहुमत नहीं, मेजॉरिटी नहीं, अनुमति, सबका कंसेंट लेके करना चाह रही है। संजोते का मतलब कि सबको संजोना है अंदर। ऐसा नहीं कि बहुमत से नहीं कि एक पे अगर 10 में से 8 लोग राजी हैं तो वो नहीं, 10 में से 10 लोग राजी होंगे तो हम काम करेंगे। आगे, संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वो संविधान को विशेष बनाती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स की बात है, संविधान सभा ने कहा कि जैसे भेदभाव नहीं होगा, अडिग रहे सब, तो विशेष बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। संविधान की आलोचना के बिंदु हैं। लोग आलोचना के कि लंबा है भाई, इतने सारे अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, इतना सब कुछ है, और पश्चिमी देशों के संविधानों से खूब सारे लिया गया, ये गुच्छा है, नकली गुच्छा। संविधान के निर्माण सभी समूह के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। तो ये तीनों की तीनों आलोचनाएं हैं कि इसमें भाई बहुत लंबा है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इसमें तो सब कुछ बाहर से ही लिया गया है, खुद का कुछ है नहीं, संविधान के निर्माण से सभी समूह के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। तो ये कुछ हद तक बातें सही है। अब जैसे पश्चिमी देशों के संविधान से प्रावधान लिए, हमने केवल क्या लिए, हमने सिद्धांत लिए, प्रिंसिपल लिए वहां से, लेकिन हमने उन्हें भारत की स्थिति के अनुसार ढाला भी है। हमने केवल ऐसा थोड़ी कि बाहर से कुछ भी उठा लिया, हमने उन्हें भारत की स्थिति के अनुसार ढाला भी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं क्या है। राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीयकृत है, मतलब बहुत सेंट्रल ओरिएंटेड है हम। सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है वो हमारे डीपीएसपी में डाले गए हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक बात। लैंगिक न्याय से जुड़े मुद्दे जैसे पारिवारिक या संपत्ति के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए। तो ये तीनों बातें हमारी सीमाएं हैं जो संविधान में हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, शांति संविधान किसे कहा जाता है। शांति संविधान कहा जाता है 1947 का जो जापानी संविधान है उसे शांति संविधान हम कहते हैं। अगला प्रश्न, पारस्परिक निषेध कहते हैं। पारस्परिक निषेध मतलब दोनों एक दूसरे से अलग रहें। वेन डायग्राम से अगर इसको समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि दोनों अलग रहें। तो ये रिलीजन और ये स्टेट, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहें, तो इसको बोलते हैं पारस्परिक निषेध। तो धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्ष इंडियन सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों के यानी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से किस प्रकार अलग है। कैसे दोनों है, समझाता हूं कैसे अलग है। हमारे देश में क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल जा रहा है तो भाई टीका लगा के जा सकता है, कोई क्या बोलते हैं जिसमें हिजाब पहन के जा सकते हैं, कोई लॉकेट पहन के जा सकता है, कोई सिख जो हम निशान होता है, निशान साहिब का जो लॉकेट होता है वो पहन के जा सकता है। इसको बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम। हर कोई अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। दूसरा, राज्य का हस्तक्षेप का अधिकार है। इस एग्जाम्पल कि अब जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, तो राज्य ने हस्तक्षेप किया क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, इस पे नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता। तो भाई पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत डैश के लिए होती है। पहला, सरकार को शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए, बिल्कुल सही बात। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए, यानी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी सुरक्षा देने के लिए, बिल्कुल सही बात।
ठीक है, औपनिवेशिक शासन से सुरक्षा अर्जित करने के लिए, ये गलत बात है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि होती है कि क्षणिक आवेग में, मतलब हम शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के गोल से कहीं खराब ना हो जाए, बिल्कुल सही बात। शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव, बिल्कुल ठीक बात, यानी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो सी हो जाएगा इसमें, इसकी जरूरत नहीं होती है हमें। आगे, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष कौन सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? भारत के संविधान क्या है? ये रहा, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को इसमें सबसे अच्छा क्या है, राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति प्राप्त होगी, कर सकते। सीमित शक्ति मतलब अगर लगेगा कि कोई चीज में, जैसे इसको आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वो रिलीजियस मोरालिटी से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। कैसे कि भाई अगर संविधान को लगेगा किसी के अधिकार जा रहे हैं तो संविधान रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब आ गया हमारा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की जाती है। अगर कोई बिहेव करेगा तो उसकी आलोचना हम कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी एक प्रक्रिया के धीरे धीरे प्रोसीजरल हमने ये किया है। संविधान सभा में फैसले स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर, तो हम क्या कि आधारभूत महत्व हमारा फंडामेंटल है कि हमने भाई बुद्धि के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अपना चाह रहा था उसने अपना ले लिया, बाकियों को देखा ही नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। ये सबको तर्क बुद्धि से समझ के लिया गया। अगला, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना, मतलब जो व्यक्ति का जीवन है उसमें हमें समुदाय कम्युनिटी है उसके अंदर, तो वो हमारा हो जाएगा धर्म विशेष की विशेष जरूरतों के प्रति, है ना, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 370 और 71, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे हो जाएंगे, हम कह सकते हैं इसको, जो हमारा ये हो जाएगा, एक मिनट ये ना मिस्टेक हो गई, ये हमने गलत मैच कर दिया है, इसको हम कहेंगे ये व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना, यह है उदारवादी व्यक्तित्ववाद, है ना, कि अब लिबरल इंडिविजुअलिटी पे आएंगे। महिलाओं और बच्चों को परिवार जी सकते हैं संवाद, ये लैंगिक न्याय की उपेक्षा, और ये 370 371 धर्म विशेष के मामलों की जरूरत के प्रति, तो ये हमारी हो जाएगी मैचिंग। चलिए, सो थैंक यू, प्लीज ये वीडियो, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जल्दी से टेलीग्राम पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उत्साह क्लास 11th, जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए। उत्साह क्लास 11th हमारे चैनल का नाम है, नीचे लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिस्ट्री पूरी कर दी है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। चलिए, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।